क्वेश्चन करूंगा आपसे कि हाँ जी। यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है और जो है ना ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम है, इनके बारे में आप क्या फ़र्क निकालेंगे और ज़रा हमें गाइड कर दें ताकि हमें भी पता चले कि वहाँ पे साइंस ज़्यादा है या यहाँ पे। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। मामला ये है कि एक तो जो मैंने बड़ी-बड़ी चीज़ें सीखी हैं, मैं उसको सादा अल्फ़ाज़ में बयान कर दूँ। एक तो ये है कि यहाँ आपको जवाब नहीं मिलते, यहाँ आपको सवाल मिलते हैं। यानी इस सही। चीज़ ने मुझे हैरत में डाला है कि मेरी जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो मुझसे एक पैराग्राफ के ऊपर 45 सवाल, 50 सवाल, 80 सवाल कर लेती हैं। और फिर उनके जवाब ढूँढने के लिए आपने क्या करना है, फिर आपने किताबें खोलनी है, लाइब्रेरियाँ खंगालनी है, रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, तो वो जवाब आपको कोई नहीं मिल रहा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं कर पा रहा। नोट्स बने हुए हैं, सीनियर ने बना दिए हैं, वही फॉलो हो रहे हैं, ठीक है? किताब खोली नहीं जा रही है। किताब से ऐसे खौफ है कि कोई ग्रेनेड है, जिसने आप उसका पिन खोलेंगे तो गम और सब उड़ जाएगा। तो किताब से ऐसा खौफ दिलाया गया है और पूरी जनरेशन जो है उसकी अटेंशन स्पैन इतनी कम हो गई है कि आप 3 मिनट से ज़्यादा बात करें तो वो सो जाता है, उसको समझ नहीं आती, वो कहते हैं जल्दी-जल्दी उसकी वजह क्या है? टिकटॉक देखते हैं। यानी बिल्कुल। टिक-टॉक के चस्के वो ले रहा है और उसको लगता है कि 3 सेकंड में और 4 सेकंड में और 1 मिनट में ना उसको सब का सब समझ आ जाए। तो कोई भी बड़ा फ़लसफ़ा जो है ना वो इतना जल्दी आपको समझ नहीं आ सकता। बेशक बिल्कुल। टिक-टॉक देखें, देखने की चीज़ नहीं है लेकिन बहरहाल आप देखें। लेकिन उसके साथ ये देखें कि आपकी अटेंशन स्पैन कितनी कम हो रही है। यानी बिल्कुल। कितना टाइम हो गया कि आपने किसी किताब को नहीं खोला? कितना हम्म, टाइम हो गया कि किसी बड़ी फ़लसफ़ाना गुफ्तगू में आपने अपने आप को इंडल्ज नहीं किया? किसी बिल्कुल। मज़हबी गुफ्तगू में आप इंडल्ज नहीं हुए, ठीक है? किसी नफ्सियाती गुफ्तगू, कोई बड़ी गुफ्तगू, कोई बड़ी स बात आपको समझ नहीं आई, तो ये आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि पिछले 1 महीने से कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि मैंने उस पे गहराई से सोचा हो। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि हमारी सोच, दिमाग हमारे वही अंग्रेज़ों की तरह है, मतलब उनके पास भी वही गूगल है, हमारे पास भी वही गूगल है, कोई डिफ़रेंस नहीं है। चमड़ी थोड़ी-सी सफ़ेद ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा कोई डिफ़रेंस नहीं है और अगर आप तारीख़ी तौर पे देखें, तो आप देखें कि ये इस्तांबुल आते थे, यूके वाले स्टूडेंट वीज़ा लेके हमारे पास मुसलमानों के पास आते थे और यहाँ से वो क्या करते थे, इल्म सीखते थे, अलकेमी सीखते थे Vay और फिर वहाँ सरकी जाके दे फिर कमाल वो कशा सरकाय दे कमाल ना ढाकती है या ऐसा। दिस इज़ व्हाट इट इज़, लाइक लेट्स एक्सेप्ट इट। हम हमारे अंदर तकब्बुर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हमारे बड़ों ने वो कर असल में किया हुआ है, हमारे बड़ों ने बहुत कुछ किया है। 30-300 साल से हम बिल्कुल सोए हुए हैं। बिल्कुल। सबसे पहला काम जो हुआ है नफ्सियाती, यानी हमने सोचना बंद किया हुआ है और अगर माशरे में कोई सोचता है तो हम कहते हैं किताबी ख़रोब को, यानी बिल्कुल। ये किताबी है। हम्म, एक किताबी होता है, दूसरा जंगली होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो यानी बिल्कुल। किताबी गुफ्तगुएँ ख़त्म हो गई हैं, किताब पढ़ना ख़त्म हो गया है, इल्मी बहसें ख़त्म हो गई हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो रिवाज और आपका मुआशरा और आपकी रिवायात ये हावी हो जाती हैं, ठीक है? इसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स क्या हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। फिर पहली मौत जो होती है वो सवाल की मौत हो जाती है। सवाल ए, उठाने वाले खत्म हो जाते हैं हम्म, और फिर आप किसी इदारे पे सवाल करें, आप हम्म, सियासतदान पे सवाल करें, खत्म, ठीक है? हम्म। आप मजहबी सतह पे सवाल करें, खत्म। सवाल बढ़ जाता है। ये मामला है, ठीक है? मामला ये है कि सवाल उठते तब हैं जब अवेयरनेस पहुंचती है। हम्म। यानी इल्म की पहुंचने का पहला पहला स्टेप जो है ना वो ये है कि सवाल पैदा हो वैसे और आपने ये कल्चर के साथ मुझे एक